मित्रों की समस्याओं का हल हो जाए। इस पर संगठनों का साफ तौर पे यही कहना है कि उनका काम है शिक्षा मित्रों और सरकार के बीच में सामंजस्य बैठाने का, सरकार तक अपनी बातों को पहुंचाने का और निर्णय लेना सरकार के हक और अधिकार है। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मानदेय वृद्धि को लेकर कोई ना कोई शासनादेश जारी कर सकते हैं। फिलहाल आपको बता दें कि अब उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्र मानदेय वृद्धि के शासनादेश का इंतजार करते करते थकते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि इनका यही कहना है कि एक लंबे समय से इनके द्वारा इंतजार किया जब 5 सितंबर का धरना प्रदर्शन हुआ था, तब जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से आश्वासन दिए गए थे कि बहुत जल्द ही आपकी समस्याओं का हल हो जाएगा, तो ये लग रहा था मानो कि आने वाले 1-2 महीने में समस्याओं का हल जरूर हो जाएगा। लेकिन देखने को मिला कि 5 सितंबर को बीते हुए इतने दिन हो गए, लेकिन फिर भी सरकार की तरफ से कोई कदम नहीं उठाए गए, जिस वजह से उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों के बीच में नाराजगी देखने को मिल रही। इस बीच में 2 शासनादेश भी जारी होते हैं, लेकिन उन शासनादेशों को लेकर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। कहा जा रहा है कि 20 मई से स्थानांतरण की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी, आयुष्मान भारत की भी प्रक्रिया इसी दौरान शुरू कर दी जाएगी। लेकिन अब यहाँ पर शिक्षा मित्रों का ये कहना है ये प्रक्रियाएं तो शुरू होती रहेंगी, लेकिन सरकार मानदेय वृद्धि को लेकर भी एक बार सार्वजनिक रूप से शासनादेश जारी कर दे, उसके बाद 1-2 महीने में ये सारी चीजें लागू होती रहेंगी। लेकिन सरकार है कि मानदेय वृद्धि की जब बात आती है तो इस पर कोई जवाब नहीं देती, बस ये कहती हुई नजर आती कि बहुत जल्दी आपकी समस्याओं का हल हो जाएगा। दूसरी तरफ लगातार शिक्षा मित्र कोर्ट के भी चक्कर काट रहे हैं, लगातार प्रयास कर रहे हैं कि एक बार उनकी सुनवाई अच्छे से हो जाए और न्यायालय की तरफ से उन्हें न्याय मिल जाए, लेकिन ये काम भी नहीं हो पा रहा है, क्योंकि तारीखें पे तारीखें लगातार दी जा रही है शिक्षा मित्रों को। इस वजह से शिक्षा मित्रों के बीच में नाराजगी और रोष देखने को मिल रहा है। शिक्षा मित्र लगातार कार्यक्रम करने को मजबूर है, ज्ञापन पत्र सौंपने को मजबूर है, लेकिन फिर भी सरकार की तरफ से कोई कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। लगातार सरकार बस एक ही बात कहती हुई नजर आती है कि बहुत जल्दी आपकी समस्याओं का हल कर दिया जाएगा। जहां एक तरफ सरकार तमाम सारे विभागों के लिए बड़े बड़े कदम उठा रही है, अभी हाल फिलहाल में जैसे कि खबरें निकलकर सामने है कि आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के लिए जो निगम बनाने की बात कही गई थी, उसके लिए भी बैठक हो चुकी है और उसमें बहुत सारे निर्णय लिए जा चुके हैं, लेकिन शिक्षा मित्रों के लिए कोई कदम नहीं उठाए गए। और जैसा कि देखने को मिल रहा है कि शिक्षा मित्रों की समस्याओं के लिए तो अब तो हर एक आम जनमानुस भी आवाज उठाने लगा है। शिक्षा मित्रों के परिवार वाले भी लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से अपील कर रहे हैं। लगातार खबरें और वीडियोस निकलकर सामने आते हैं सोशल मीडिया पे, जिसमें ये देखने को मिलता है कि हर एक शिक्षा मित्र के परिवार की तरफ से अपील की जा रही है सरकार से, लेकिन फिर भी सरकार की तरफ से अभी तक कोई कदम नहीं उठाया गया है। यहाँ तक कि शिक्षा मित्र अब ये भी कहने लगे हैं कि मानो सरकार शिक्षा मित्रों को कह रही थी कि शिक्षा मित्र उनका परिवार है और अभी तक उनकी समस्याओं का हल नहीं किया गया। अब तो शिक्षा मित्रों के साथ साथ न जाने कितने लोग बार बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से अपील कर रहे हैं कि उनकी समस्याओं का हल किया जाए। क्या फिर भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इनकी समस्याओं का हल नहीं करना चाह रहे हैं? फिलहाल अब शिक्षा मित्रों को बस इसी बात का इंतजार है कि जल्द से जल्द मानदेय वृद्धि को लेकर कोई शासनादेश जारी हो, जिससे कि शिक्षा मित्रों के जीवन में खुशियों का माहौल हो सके, शिक्षा मित्रों के जीवन में एक नया सवेरा हो सके, क्योंकि 2017 से लेकर 2025 का समय एक काफी लंबा समय होता है, जिसमें पहले ये कहा गया कि सरकार और शिक्षा मित्रों के बीच में कुछ नकारात्मक बातें हो गई, लेकिन 2023 से देखने को मिल रहा है कि सरकार काफी ज्यादा सकारात्मक है। संगठनों के प्रयास से संवाद स्थापित हुआ, सामंजस्य बना हुआ है, सरकार सकारात्मक भी है, लेकिन फिर भी शासनादेश जारी नहीं कर रही है। जबकि सरकार की तरफ से लगातार ये बातें कही जा रही है कि हम आपकी समस्याओं का हल करेंगे, लेकिन सरकार की तरफ से समय नहीं बताया जा रहा है।